के क्वेश्चंस सारे। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, ये तो रैंडमली आता है, हर एक के क्वेश्चन में अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन है प्रोपोजिशनल लॉजिक का। इफ fx इज इक्वल टू x इज माई फ्रेंड, fx है जो x इज माई फ्रेंड है, और px is x is perfect, then correct logical translation of the statement some of my friends are not perfect is what? तो some of my friends, तो x is my friend है, fx, तो some of my friends का क्या होगा, there exist, क्योंकि all तो होगा नहीं, for all तो होगा नहीं, तो some of my friends there exist। और px is equal to x is perfect, तो px x इज परफेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि x इज परफेक्ट को यहाँ पे आपको बताया सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, तो नॉट परफेक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, px के साथ नेगेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि फॉर ऑल आ गया, फॉर ऑल आ गया, तो ए नंबर ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन कट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, नॉट, px में नॉट चाहिए, नेगेशन p यहाँ सही है, ये तो पहले ही कट हो चुका, नेगेशन p यहाँ है, लेकिन यहाँ जो बाहर नेगेशन है वो fx को भी नेगेट करेगा और इसको नेगेशन को कैंसिल कर देगा, डबल नेगेशन होने से ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेगेशन fx यानी नॉट माय फ्रेंड आर परफेक्ट, तो ये तो गलत हो गया, तो थर्ड नंबर ऑप्शन भी यहाँ चला गया। फिर हम आते हैं ये देयर एग्जिस्ट, ये दोनों में है, सही बात है। नेगेशन fx एंड नेगेशन नॉट माय फ्रेंड आर नॉट परफेक्ट, इसके हिसाब से ये हो गया फोर्थ। तो यहाँ नेगेशन fx में नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेशन आ गया, तो ये फोर्थ नंबर भी कट हो गया ऑप्शन। तो ये फाइनली आंसर क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट fx एंड नेगेशन px, तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स देयर एग्जिस्ट fx एंड नॉट परफेक्ट यानी नेगेशन px, px इज परफेक्ट, तो नेगेशन px, तो ये हमारा है डबल नेगेशन की वजह से ये 4 नंबर सी नंबर ये एलिमिनेट हो गया, और fx में नेगेशन आ गया इसलिए डी एलिमिनेट हो गया। तो ये क्यों एलिमिनेट हुआ है ये मैंने यहाँ हैंड रिटन आपको दे दिया है एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 2 नंबर, इसका ऑप्शन सेकंड हो गया सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी तरह से है, ए पर्सन हु इज रेडिकल आर इज, ए पर्सन हु इज रेडिकल, रेडिकल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इलेक्टेबल ई, इफ ही सी इज कंजर्वेटिव सी, बट अदरवाइज इज नॉट इलेक्टेबल। अगर कोई रेडिकल है और इलेक्टेबल है, अगर वो कंजर्वेटिव है, तो if few probable logical assertion of the above sentence are given below, तो R and E equivalent C ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए because according to this statement all conservatives are radical and electable, लेकिन ये तो सही नहीं है जो हमको स्टेटमेंट दिया है उससे। फिर R, E and C, E electable if he C conservative, तो ये इक्विवेलेंट है, इफ ए पर्सन इज रेडिकल देन दे आर कंजर्वेटिव। फिर ये वॉकस है और ये आर इज इलेक्टेबल एंड कंजर्वेटिव एंड इलेक्टेबल, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हम अगले ये में देख सकते हैं कि ये बी 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 सही है और
डी सही है। विच ऑफ द लॉजिकल असर्शन आर ट्रू? बी एंड डी आर ट्रू। अगले क्वेश्चन पे आइए। ए जेनेटिक एल्गोरिथम इज ए स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग सर्च इन विच ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इज मेंटेन्ड। तो जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या होता है? लार्ज स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इज मेंटेन्ड, बिल्कुल सही बात है। और इन ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट एजेंट्स कैन अप्लाई एंड और सर्च टू जनरेट कंटीजेंट प्लान and reach the goal regardless of which outcome occur during execution। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या होता है? सेलेक्ट ए नेबरिंग नोड एट रैंडम, इवेल्युएट एंड देन डिसाइड वेदर टू मूव इट और एग्जामिन अनदर। यानी कि स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या है? नेबरिंग नोड को रैंडमली वो चेक करता है और वो डिसाइड करता है कि इसमें आगे जाना है या नहीं जाना है। तो रैंडम होने की वजह से क्या है कि हम बहुत सारे नोड्स को छोड़ भी देते हैं और बहुत सारे को एक्सप्लोर भी कर देते हैं। फिर एंड और ग्राफ है। एंड और ग्राफ में क्या होता है? देखिए, ये थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ, अगर इस कॉन्सेप्ट का आगे भी जरूरत पड़ा तो आपको सही रहेगा। तो देखिए, अगर एक गोल है हमारे पास, वांट अ कार, नॉट परचेज, वांट अ कार, तो क्या हम करेंगे? कार को और में क्या है? स्टील कार, हम चोरी कर लेते हैं तो सीधे हमारे पास वो कार आ जाएगा। लेकिन अगर हम चोरी नहीं करते तो क्या करते हैं? हमारे पास पैसे आएंगे, फिर हम खरीदेंगे। हैव मनी देन बाय इट। तो ये एंड हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट और कंबाइंड। ये कंबाइंड होता है वो एंड होता है, और होता है वो इंडिविजुअल, वो पर्टिकुलरली अपना अलग से काम करेगा। फिर हम यहाँ आते हैं हैव मनी, तो या तो स्टील मनी और अर्न मनी। अगर स्टील करना है, चोरी करना है, तो आप चोरी कीजिए या तो कमाइए। लेकिन ये स्टील मनी में क्या है? डू द फ्रॉड वर्क एंड स्टील द मनी। आप चोरी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ्रॉड करेंगे, तब जाके वो करेंगे। तो ये इंटरकनेक्टेड है। एंड अर्न मनी, तो फाइंड अ जॉब, अगर जॉब करते हैं तो आप फिर डायरेक्ट आपको अर्निंग आएगी। तो ये देखिए, एंड में क्या होता है? दोनों जो आर्क से जुड़े हुए हैं वो सारे को ज्वाइंट बोथ ऑल आर नोड्स इन द आर्क हैज टू बी सॉल्व। हम दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये एंड और सर्च है। और स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग, दोनों का डिटेल आपने देख लिया। तो यहाँ क्या है? दोनों, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट agents can apply and or search to generate contingent plan that reach the goal regardless of which outcome occur during execution। तो ये भी सही है। और a genetic algorithm is a stochastic hill climbing search in which a large population of state is maintained। तो दोनों ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च ए स्टार, रिकर्सिव बेस्ड फर्स्ट सर्च एसएम स्टार। तो इसको भी हमें मैच करना है। तो आप देखिए, ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च में क्या होता है? ये ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च ना ऑप्टिमल है ना कंप्लीट है। तो कंप्लीट नहीं है तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। इवन इफ सर्च स्पेस इज फाइनाइट। मैंने इसको नेट क्लासेस सीएस पर एआई का बहुत सारा मतलब टॉपिक आपको कवर करा दिया है स्टार्टिंग के चैप्टर का। लेकिन अब जब एग्ज़ाम आ गया है तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आपको क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट बताऊं और सारे क्वेश्चन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूं मार्च अप्रैल तक, जब एग्ज़ाम आए उसके पहले मैक्स टू मैक्स करा दूं। तो अब मैं पूरे नोट्स और कंसेप्ट वो सब जिसको पेड कोर्स में चाहिए वो लोग आके एक्स्ट्रा जिसको पढ़ना है वो आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारा कराऊंगी। सॉरी।
अब ए स्टार सर्च क्या होता है, इसमें सारे नोड को ये करता है, एक्सप्लोर करता है। तो कंप्यूटेशन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज टू हाई। और रिकर्सिव बेस्ड फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि हम डेप्थ में जाते हैं, डीपेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और एसएमए में क्या होगा, ऑप्टिमल इफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीचेबल, अदरवाइज रिटर्न द बेस्ट रीचेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये इसका मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ बताया। ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च में क्या होता है, मिनिमल होता है, एज की वैल्यू मिनिमम होती है, नॉट ऑप्टिमल, नाइदर कंप्लीट, और कंप्लीट नहीं है तो ये इनकम्प्लीट होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ए स्टार में क्या है, कंप्यूटेशन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज टू हाई, क्योंकि एक्सप्लेन्ड ऑल नोड्स, सारे नोड्स को जब एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगा। रिकर्सिव बेस्ड फर्स्ट सर्च क्या है, ये एक डेप्थ फर्स्ट सर्च का ही अलग वर्जन है। तो इसमें डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, ये बेस्ट फर्स्ट सर्च का काम करता है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में भी क्या होता है, डेप्थ में भी जाता है, और वो ब्रेड फर्स्ट सर्च, दोनों के क्वालिटीज को यूज करके बेस्ट फर्स्ट सर्च बनता है। और इसके साथ रिकर्सिव है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि नेक्स्ट बेस्ट नोड कीप्स अ पॉइंटर टू ऑन द नेक्स्ट बेस्ट नोड। अगर यहाँ पे 40 को एक्सप्लोर कर रहा है तो अगला पॉइंटर कहाँ रहेगा, यहाँ 70 है, 60 है, 71 है। तो नेक्स्ट बेस्ट नोड कौन सा हो सकता है, ये 60 होगा, तो इस पे रहेगा पॉइंटर। तो क्या है इसमें, डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और एसएमए, सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंडेड ए स्टार, जब तीनों हमको ऑप्शन पता चल गया तो चौथा ऑब्वियस सी बात है कि यूज बाउंडेड मेमोरी इनहेरिटेड फ्रॉम ए स्टार। तो नेक्स्ट जो होगा वो एसएमए स्टार का होगा। तो इसका आंसर ये है, ऑप्शन नंबर 1 है, ए का 2 होगा। इनकम्प्लीट इवन इफ द सर्च स्पेस इज फाइनाइट, क्योंकि ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च है। ग्रीडी में वो जैसे देखेगा कम, जहां मिनिमल है बस मिनिमल पे उसका फोकस होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि हम ऑप्टिमल हैं, कंप्लीट हैं, उससे मतलब नहीं है। तो ये इनकम्प्लीट होता है। तो इस तरह से आपको मैंने सारा एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, इसमें ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है, सर्च टेक्निक। सर्च टेक्निक में क्या है, अनइनफॉर्म सर्च, इनफॉर्म सर्च। अनइनफॉर्म सर्च में है बीएफएस है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस है, और इनफॉर्म सर्च में है बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, डिफाइन ए प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, आइसोलेट एंड रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और चूज द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड अप्लाई इट टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये 4 इसके स्टेप्स होते हैं। तो हम यहाँ पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई। तो इसमें नॉट ट्रू है, तो इम्प्लीमेंट ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, हाँ होता है, तो ये तो ट्रू है। फिर सॉल्यूशन स्टेप्स आर नॉट एक्सप्लिसिट, ये भी ट्रू है। नॉलेज इज इम्प्रिसाइज, हाँ कभी होता है नॉलेज, कभी नहीं होता है, मे और मे नॉट हो। इट वर्क्स ऑन और इम्प्लीमेंट रिपीटेशन मैकेनिज्म, नहीं ये गलत है, नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन मैकेनिज्म की यहाँ कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ट्रू, बी ट्रू, सी ट्रू, और डी नॉट ट्रू। तो इट वर्क्स ऑन और इम्प्लीमेंट रिपीटेशन मैकेनिज्म। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। मिनिमैक्स सर्च इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इज प्रोसेस ऑल द नोड एट लेवल बिफोर मूविंग टू द
a node in the next level. देखिए minimax search using pruning and it is not explore all the nodes, क्योंकि minimax search में क्या है, जहाँ मिनी आया तो अगर जितने भी नोड है, मान लीजिए 4 में कंपेयर करते हैं, उसमें जो मिनिमम होगा उसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जो बाकी 3 होंगे वो नहीं यूज होंगे। तो ऑल नोड कहाँ ट्रावर्स हुआ, नहीं हुआ, तो इट प्रोसेस ऑल द नोड्स एट द लेवल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट नोड, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। The effectiveness of the alpha beta pruning is highly dependent on the order in which the states are examined. ये सही है, क्योंकि ये completely depend on the order in which node value are appearing. जैसे आता है, मान लीजिए कि अल्फा बीटा प्रूनिंग है तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसी पे काम होगा। जो वैल्यू पहले ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले अगर बड़ी वैल्यू आ गई, पहले अगर छोटी वैल्यू आ गई, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग आगे अगला स्टेप चलना है, तो डेफिनेटली ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। The alpha beta search algorithm computes the same optimal moves as minimax algorithm. तो ये भी ट्रू है कि अल्फा बीटा सर्च एल्गोरिथम कंप्यूट द सेम, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हम मिनीमैक्स में है कि बस मिनिमम और मैक्सिमम देख के बढ़ते जाते हैं, और अल्फा बीटा प्रूनिंग कैसे काम करता है, वहाँ पे हम यूज करते हैं स्टैटिक इवेल्युएशन फंक्शन का, उसको कर इज अप्लाइड टू द गेम पोजीशन फॉर प्रूनिंग इन अल्फा बीटा कट ऑफ। अल्फा बीटा कट ऑफ में कैसे प्रूनिंग होता है, तो स्टैटिक इवेल्युएशन फंक्शन को अप्लाई किया जाता है। सॉरी, ऑप्टिमल प्ले in game of imperfect information does not require reasoning about the current and future belief state of each player. तो ये क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी एंड सी इज ट्रू, बी एंड सी आर ट्रू। फिर है ब्रांच एंड बाउंड, स्टीपेस्ट एक्सेट हिल क्लाइंबिंग, कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, मीन इन एनालिसिस। तो इसके बारे में बता दूं मैं, ब्रांच एंड बाउंड क्या है, लिमिटेड बेस्ट फर्स्ट सर्च होता है, इसमें कंपेयर एंड एनालाइज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वी आर गोइंग इन राइट पाथ, अगर हम राइट सही पाथ पे जा रहे हैं तो यस प्रोसीड, और सही पे नहीं जा रहे हैं तो वहीं पे उसको बाउंड कर दो। जब हमको आइडिया लग गया कि हम उसके लिए रेंज से अलग जा रहे हैं तो वहीं पे उसको बाउंड कर दे। स्टीपेस्ट एक्सेंट हिल क्लाइंबिंग क्या है, इवेल्युएट ऑल द नेबरिंग नोड्स एट ए टाइम एंड सेलेक्ट द वन क्लोजेस्ट टू द सॉल्यूशन और गोल स्टेट। तो ये स्टीपेस्ट हिल क्लाइंबिंग, एक्सेंट हिल क्लाइंबिंग होता है। फिर मीन इन एनालिसिस क्या होता है, बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड। तो इसमें क्या है कि हम गोल स्टेट बीच में कहीं है, हम इसको फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, बैकवर्ड भी जा रहे हैं, ये जीपीएस भी इस पे काम करता है। ऑपरेटर सब गोलिंग का इसमें इस्तेमाल होता है, इसको हम ग्लूइंग टर्म से जानते हैं। रिड्यूस द डिफरेंस, डिफरेंस कम करने की कोशिश करता है गोल स्टेट और करंट स्टेट के बीच में। और मेजर पार्ट को पहले यहाँ पे सॉल्व किया जाता है और माइनर पार्ट को बाद में किया जाता है। और ये हो गया मीन इन एनालिसिस के बारे में। फिर है कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, CSP, क्रिप्ट अरिथमेटिक भी इसको कहते हैं। इसमें फिक्स्ड लिमिट ऑन टाइम, कॉस्ट एंड मटेरियल, इसमें लिमिट फिक्स हो जाता है। ईच लेटर हैज बीन असाइंड ए यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें हर लेटर को ABCD Z तक सबको एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया जाता है और तब उसको सॉल्व किया जाता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, तो सेटिस्फैक्शन यानी सेटिस्फाई, ये इसका कीवर्ड है। और इस तरह का ये जो मैंने यहाँ लिखा सेंड प्लस मोर इज मनी, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन देख के आप सोचेंगे अरे इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने तो सीखा नहीं।
इसमें सिर्फ ये पूछता है ये प्रॉब्लम कौन सा है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है CSP, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। और यहाँ मैंने इतना सारा स्टार दिया है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया 1। ए का ब्रांच एंड बाउंड का हो गया कीप ट्रैक ऑफ ऑल पार्शियल पाथ विच कैन बी कैंडिडेट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। बी का 4 हो गया कंसीडर ऑल मूव्स फ्रॉम करंट स्टेट एंड सेलेक्ट बेस्ट मूव। और कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन का हो गया ये डिस्कवर प्रॉब्लम स्टेट एंड सेटिस्फाई अ सेट ऑफ कांस्टेंट्स। और मीन इन एनालिसिस का डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में उसका लिख के दिखा भी दिया है नोट्स में। और इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2019 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।